चर्चित यूट्यूबर और पूर्व बीजेपी नेता मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी ने बिहार की उभरती राजनीतिक पार्टी जन सुराज का दामन थाम लिया है। इससे पहले कि हम और कुछ जाने, आइए एक बार पहले हम मनीष कश्यप की पूरी टाइमलाइन जानते हैं। आपको बता दें कि जब मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच का वो प्रकरण हुआ, तब मनीष कश्यप ने गुस्से में आकर बीजेपी को अलविदा कहा। बीजेपी को छोड़ने के बाद मनीष कश्यप लगातार जन सुराज और प्रशांत किशोर के पक्षधर दिखे, लगातार प्रशांत किशोर की तारीफें करते रहें, जन सुराज के बारे में अच्छी बातें बोलते रहें। बीते दिनों मनीष कश्यप लगातार जन सुराज के बड़े चेहरों से मुलाकात करते दिखे। इसी बीच मनीष कश्यप का एक तस्वीर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ सामने आता है, जिसमें मनीष कश्यप जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को संविधान का एक प्रति देते हुए नजर आते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो कि बीते कल यानी कि 7 जुलाई को मनीष कश्यप ने जन सुराज का दामन थाम लिया है। जन सुराज से जुड़ने से पहले मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था, 7 को बापू सभागार, बूझी हुई आस जलाएंगे हम, घर घर रोशनी पहुंचाएंगे हम, पलायन का दर्द मिटाएंगे हम, फिर से नया बिहार बनाएंगे हम। ये पोस्ट मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप ने जन सुराज से जुड़ने से पहले बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी को खूब लताड़ा। बीजेपी के कई नेताओं का नाम लेकर उन पर कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें नकली दवा बेचने और मेडिकल कॉलेज पर कब्जा संबंधी आरोप शामिल थे। मीडिया बातचीत में मनीष कश्यप ने अपने जन सुराज को ज्वाइन करने के पीछे का कारण ये बताया कि जन सुराज बिहार के युवाओं और गरीबों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप की जमकर तारीफें की हैं। जब बिहार तक के हमारे साथी अनिकेत कुमार ने प्रशांत किशोर से पूछा कि मनीष कश्यप ने आपको ऐसा क्या दिखा, तो पहले तो प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे मनीष कश्यप में एक यूट्यूबर नहीं दिखता है और ना ही पूर्व बीजेपी नेता दिखता है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे मनीष में वो लड़का दिखता है, वो काबिल लड़का दिखता है जो एक साधारण परिवार से आकर अपनी मेहनत के बदौलत अपना पहचान बनाता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मनीष कश्यप में वो काबिल लड़का दिखता है जो बिहार में बदलाव करने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि उसे एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि मनीष कश्यप को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो वो बिहार में बदलाव के वाहक बन सकते हैं। इन तमाम बातों के बाद मनीष कश्यप ने जन सुराज का दामन थामा। इसी बीच उन्होंने बिहार की पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को बर्बाद करने में सभी पार्टियां शामिल हैं। मनीष कश्यप ने इस बार के चुनाव में यानी 2025 के चुनाव में बिहार के जनता से जन सुराज का साथ देने का अपील किया है। मनीष कश्यप ने यह कहा कि इस बार का चुनाव यानी 2025 का चुनाव बिहार के भाग्य का चुनाव होगा। मनीष कश्यप ने यह दावा किया कि यदि जन सुराज की सरकार बनती है तो आने वाला 10 साल बिहार का होगा, यानी कि बिहार के लिए काम किया जाएगा। हाल ही में हुए कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मनीष कश्यप ने यह बात कहा कि बिहार में आम से लेकर खास तक कोई सुरक्षित नहीं है। मनीष कश्यप के जन सुराज में शामिल हो जाने से बिहार की राजनीति और विशेष करके चनपटिया विधानसभा में सियासी हलचल तेज हो गया है और आने वाले दिनों में मनीष कश्यप बिहार और चनपटिया में सियासी हलचल को और बढ़ाने का ही काम करेंगे। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे, जिसमें उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। कुल 28,000 से अधिक वोट मनीष कश्यप के पलड़े में आया था। मनीष कश्यप का कोर वोटर्स युवा और ईबीसी वर्ग के लोग हैं, जैसा कि चर्चा किया जाता है। मनीष कश्यप को मिले 28,000 वोट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीष कश्यप का बेस एक लेवल ऊपर है, यानी कि उनको मेहनत कम करने की आवश्यकता होगी चनपटिया विधानसभा सीट पर। अब देखना यह होगा कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर से मिलकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव कर पाते हैं। एक सवाल हमारे दर्शकों से, क्या आपको क्या लगता है यदि मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या उन्हें जीत हासिल होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका शुभम बिहारी शुभम।